टेनी से बढ़िया कार्यकर्ता तुम्हारे पास कोई नहीं था। शर्म से डूब मरना चाहिए। करी कुसंग चाहत कुशल, करी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी सोच, महिमा घटी समुद्र की कि रावण बसा पड़ोस। को टिकट देकर सांसद बनाया था तो लखीमपुर की घटना होगी ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय मिश्रा टेनी की, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे को बचाने का भरपूर प्रयास किया उत्तर प्रदेश शासन ने, पुलिसकर्मियों ने। लेकिन अंततः जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया कि 302 जैसे आपराधिक मुकदमे में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। 12 घंटे की पूछताछ की बात आती है और फिर डीआईजी ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं किया अजय मिश्रा उर्फ टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के आशीष ने, और कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कर पाए। यह 2:36 से और 3:30 तक, यानी लगभग 1 घंटे तक यह कहाँ रहे। बार बार इनका कहना था, केंद्रीय मंत्री जी बार बार अपने बेटे पुत्र मोह में यह कह रहे थे कि हमारा बेटा उस कांड में नहीं था, वो तो दंगल में था, घर पर था। लेकिन एक छोटा सा दंगल जो राष्ट्रीय स्तर का दंगल हो गया, सारे लोग वहीं पहुंच रहे हैं। पक्ष विपक्ष के लोग अपने अपने ढंग से उसका विवेचन कर रहे हैं। कहीं सिद्धू मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं चारपाई पर लेट जा रहे हैं, कहीं प्रियंका झाड़ू लगा रही हैं, कहीं किसी को हाउस अरेस्ट किया गया अपने अपने ढंग से। और आंदोलनकारी किसान भी कम नहीं हैं। अब वह लोग इस मामले को लेकर के, जो तिकोनिया कांड हुआ है, इसको लेकर के 12 अक्टूबर से कलश यात्रा निकालेंगे। यानी जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनकी अस्थियों को कलश में रख करके घूम घूम करके बताएंगे कि सरकार ने किस तरह से किसानों के साथ अत्याचार किया, किस तरह से किसान आंदोलन को दबाने का कुचक्र किया गया, कैसे कैसे इन लोगों ने इस तरह से साजिश किया और साहब हमारे 4 किसानों को मार करके कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। उनकी कलश अस्थियां हैं, उसको घुमाएंगे। 18 अक्टूबर को कहा गया है कि हम रेल का चक्का जाम करेंगे। यह कहा है, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है। चक्का जाम कोई नहीं कर सकता, कलश यात्राएं निकालना उनका मौलिक अधिकार है, उससे रोका नहीं जा सकता। हमारे विरोध के फंडामेंटल राइट हैं, उसकी व्यवस्था की गई है, कहाँ कहाँ हम आंदोलन कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, पाबंदियाँ कहाँ होंगी, कानून आपको कहाँ रोकेगा और कहाँ तक स्वच्छंद रूप से जाने की अनुमति देगा। इसका अगर हम विवेचन करें और इसकी बात करें तो यह चक्का जाम नहीं कर सकते। भारत बंद कई बार किया गया और कई बार इस तरह के आंदोलन किए गए, लेकिन यह आंदोलन इस तरह का किसी को अधिकार नहीं है जो इस तरह का आंदोलन कर सके। हमें जैसे हम इस समय हैं ब्रज क्षेत्र में हैं, तो हमें यहाँ से जाने का अधिकार है वाराणसी और गाजीपुर। किसी की मजाल नहीं है जो हमारी ट्रेन को रोके, हमारी बसों को रोके, हमारी फ्लाइट को रोके और हमारे आवागमन को बाध्य करे, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है यात्रा करने का। आपका आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप आंदोलन के आधार पर, आंदोलन की आड़ में आप किसी की यात्रा को रोक नहीं सकते, किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते, कोई व्यवधान उत्पन्न करने का आपको अधिकार नहीं है। जैसा कि पूर्व में कानपुर में देखा आपने, राष्ट्रपति का कार्यक्रम था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एक मरीज, एक महिला जिन्हें लेकर के लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, वह तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया उन्होंने। ये अधिकार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनको नहीं है कि इस तरह से उनकी यात्रा के दौरान इस तरह से यातायात रोका जाए। वह आएंगे जाएंगे, उनका भी मौलिक अधिकार है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सभाएं करना, लोगों से मिलना जुलना, जो भी है उनका एक प्रोटोकॉल है। लेकिन प्रोटोकॉल में यह नहीं है कि आप साहब हमारी यात्रा रोकेंगे। आप उस तरह का सुगम मार्ग अपनाएं जिससे कि उनकी यात्रा भी हो जाए और हमारी यात्रा में भी व्यवधान उत्पन्न न हो। तो किसान जो संगठन के लोग हैं उनसे अनुरोध कि इस तरह का कम से कम पढ़िए लिखिए, कुछ बड़े बड़े लोग हैं इसमें, उनको कम से कम इस बात का ध्यान देना चाहिए। भैया आज मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, हम लोगों ने शुरू से किया है। जब जब आंदोलन हुआ है, विश्व हिंदू परिषद ने चक्का जाम किया तब भी हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया तब भी किया, और
कई मामलों में बसपा ने किया तब भी हमने किया था, सपा ने किया तब भी हम लोगों ने किया। राबड़ी देवी में चढ़ करके हम लोग वहाँ जा कर के किए थे। बिहार में उन लोगों पर जुर्माना भी लगवाया। 11,70,280 रुपया। 11 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, 1 राज्यसभा सदस्य हैं, 4 विधान परिषद के सदस्य हैं। इतना जुर्माना उनके ऊपर भी लगवाया। तो यह मूल में रहा है, हमारी यात्रा को आप रोक नहीं सकते। अब रही बात, यह जो आरोप इन पर लगे हैं, हत्या है, हत्या का मुकदमा है 302 का, गाड़ी चलाने में लापरवाही का मुकदमा है, आपराधिक साजिश है और दुर्घटना में मौत के आरोप हैं। यह गंभीर आरोप है। और हिस्ट्री सीटर मंत्री का बेटा अपराधी मंत्री का भी बेटा है और मंत्री भी अपराधी है। मोटा भाई को कोई और प्रत्याशी नहीं मिला। भाजपा के कार्यकर्ताओं छटक छटक करके आते हो नाल मढ़ाने। एक बार तुम भी अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना और चुल्लू भर पानी में डूब करके नाक रगड़ के मर जाना। तुम्हारा अधिकार अब टिकट पर नहीं है, टिकट नहीं पाओगे, तुम टिकट नहीं पाओगे, दरी बिछाते रह जाओगे बेटा और जिंदाबाद मोदी 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 यही न करोगे, करते रह जाओगे। आएगा कोई, जिस तरह से केजरी ने दिया, पूंजीपतियों को राज्यसभा का सदस्य बनवाया और टुकुर टुकुर ताकते रह गए कुमार विश्वास। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों में, सपा के मामले में ऐसा कम मैं कहूँगा क्योंकि इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं ज़्यादा। टिकट उकट पैसा वैसा लेकर के टिकट देने का दिया भी है, गरीब कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया है, ऐसे लोगों को भी दिया है। लेकिन बहन जी के मामले में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके मामले में जो साफ सुथरे छवि के लोग हैं, सपा को भी मैं यह क्लीन चिट में नहीं दे रहा हूँ। तमाम तस्कर, माफिया, अपराधी और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को जब बहन जी ने मैदान में उतारा, पहले प्रियंका जी, पहले वो आपका गुर्गा था, उसके बाद बहन जी ने बुलाया, उसको विधानसभा में पहुंचा दिया। तब तक धरती पुत्र ने बुला करके कहा कि बेटा तुम्हारे जैसे अराजक लोगों की जरूरत यहाँ है। 2 बार उन्होंने सदन में भेजा। उसके बाद मोटा भाई से तो आप सभी परिचित होंगे ही। मोटा भाई बुला करके टिकट देता है, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने दिया, जिसको समाजवादी पार्टी ने सदन में भेजा। 4थी बार कहाँ मर गए थे कार्यकर्ता? है तनिक भी शर्म? करते रहो वैसे ही, जिंदाबाद करते रहो, कहीं कोई जगह नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनसे तो हमें सुचिता की अपेक्षा थी, इनसे अपेक्षा थी कुछ बेहतर करेंगे। तो भैया अजय मिश्रा टेनी को टिकट देने का क्या मतलब था, जिसके ऊपर उसी के थाने में कई मुकदमे दर्ज थे। इसके ऊपर तस्करी के भी आरोप लगते रहे हैं। नेपाल की सीमा है लखीमपुर खीरी, तस्करी करता था मसाले की और कौन कौन सी, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया फ़ोन करके। तो ऐसे लोगों को ही ना टिकट दोगे? लखीमपुर खीरी में तुम्हारे वर्कर मर गए थे, किसी के पास, अरे दाव लगा देते। तुम्हारे पास पैसे की कमी है, हिम्मत नहीं रहे कि आरटीआई में जवाब दे दोगे कि कितना चंदा मिला, क्योंकि जैसे चोर वह है वैसे ही चोरों की सरगना तुम हो। चोर का सरगना नहीं देगा अपना हिसाब किताब। तो आरटीआई सबके ऊपर अधिरोपित है, तो तुम भी 2 कदम आगे बढ़ करके कह देते कि हम बताएंगे कि हमें कितना पैसा मिला है चुनाव में, 2022 में हमें कितना चंदा मिला है। औकात आदित्यनाथ योगी जी की और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, है औकात अमित शाह में और नड्डा चड्ढा में? किसी की औकात है जो बता देगा, हिसाब दे देगा? नहीं देगा। कारण चोर, कारण एकमात्र कि चोर, कारण कि राष्ट्रहित के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं है। तो दोस्तों, टेनी से बढ़िया कार्यकर्ता तुम्हारे पास कोई नहीं था। टेनी माने नाम ही काफी है, टेनी। तो टेनी से अच्छा कोई कार्यकर्ता नहीं था। और किसानों को भी कह रहा हूं कि यदि केशवानंद का कार्यक्रम था वहां, केशव प्रसाद मौर्य का, तो केशव को भी परहेज करना चाहिए वहां जाने से। और पुलिस ने तो अपना चेहरा इस तरह से बिगाड़ा कि जब ऐसी बात थी। और टेनी, अब जब अपराधी को पावर दोगे तो अपराधी करेगा क्या? जब भस्मासुर को शंकर भगवान आशीर्वाद दे देंगे तो भस्मासुर तो जलाएगा ही। अब अलग बात है कि भगवान शंकर को ही जलाने के लिए चल पड़ा, तो भस्मासुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा।
तो तुमने जब पावर दे दिया, और पावर ही नहीं दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के साथ उसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, शर्म से डूब मरना चाहिए, गृह राज्य मंत्री बना दिया। किसको बना दिया? तस्कर को। किसको बनाया? अपराधी को। किसको बनाया? लखीमपुर के हिस्ट्री सीटर को बना दिया गृह राज्य मंत्री। करी कुसंग चाहत कुशल, करी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी सोच, महिमा घटी समुद्र की, कि रावण बसा पड़ोस। भद पिट गई। यद्यपि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने इसे संभालने का काफी प्रयास किया और 45 लाख रुपए, मृतक परिवार को नौकरी और इसकी जांच, न्यायिक जांच सब घोषणा कर दिया खट से कि मामला का पटाक्षेप हो जाए। हमने भी वीडियो किया कि इस मामले को, इतना बड़ा मामला और ऐसे निपटाया। मुख्यमंत्री अब काफ़ी सुलझे हुए दिख रहे हैं ऐसे मामले में, लेकिन मामला यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, यह रहा लखीमपुर कांड, तिकुनिया कांड, जिसके बारे में किसानों को भी इससे परहेज करना चाहिए। जब वहाँ था तो आपको भी परहेज करना। चढ़ के सड़क पर वो ऐसे गाड़ी नहीं ले गया कि खेत में ले जाके कर दिया है। आपने भी उत्पात किया है। एक तरफा बात नहीं की जा सकती। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो गाड़ी ऐसे खेत में चला करके चापा नहीं डाला है। और जिस तरह से पुत्र मोह में बार बार यह कह रहे थे टेनी साहब कि हमारा पुत्र निर्दोष है, धृतराष्ट्र जी अब समय आ गया है, पाप का घड़ा तो भरता ही है। और यह तिकुनिया कांड, यह लखीमपुर का कांड एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी अपना आत्मावलोकन करने के लिए यह कांड बता रहा है। दाढ़ी वाले बाबा, तुम्हारा गृह राज्य मंत्री कौन? तुम्हारा गृह राज्य मंत्री तस्कर, तुम्हारा गृह राज्य मंत्री हिस्ट्री सीटर, तुम्हारा गृह राज्य मंत्री 302 का मुलजिम। उससे बढ़िया लखीमपुर खीरी में नेपाल के बॉर्डर पर कोई अच्छा लीडर नहीं था। तुम्हारा डांट बिछाने वाला, तुम्हारा माइक लगाने वाला, तुम्हारी कुर्सी लगाने वाला, तुम्हारा जय जयकार करने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं था। सब मर गए थे। संघ के लोगों, तुम्हारी भी रिपोर्ट लगती है। आते हो, 2 लोग बैठ जाते हो कुर्सी पर। दक्षा, आर्मा, उपविश, कहाँ मर गए थे? नागपुर का मूछ वाला बाबा कहाँ था? यह रिपोर्ट संघ की भी लगती है। संघ भी बताता है कि यह ठीक है, वह ठीक है। साफ है, छुपी बात नहीं है। संघ कह देगा हम नहीं करते हैं काम, हमसे क्या मतलब। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब चुनाव होता है, जब ऐसे समय आते हैं, तो क्या संघ के लोग नहीं आते हैं और बताते हैं? कैडर पढ़ाते हैं? नहीं होता है। संघ के लोग आते हैं, संघ के लोग आएंगे, बताएंगे। संघ के कार्यकर्ता जाकर के बूथ स्तर पर समायोजन करते नहीं होता है। हमको पढ़ाओगे? हमने नहीं देखा है। तो करी कुसंग चाहत कुशल, ऐसे लोगों को टिकट देकर के और चाहते हो कि कुशलता रहेगी, चाहते हो कि अमन चैन रहेगा, चाहते हो कि हमारे पर आरोप नहीं लगेगा। यह कैसे हो सकता है? दशहरा आ रहा है, विजयादशमी। क्या सभी राजनीतिक दल इस बात का सौगंध लेंगे? क्या इस बात के लिए शपथ लेंगे कि हम ऐसे अपराधी, तस्कर, माफिया और अराजक लोगों से परहेज करेंगे? यदि हाँ, तो कहो कि हम अच्छा चाह रहे हैं और देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं। नहीं तो भैया, चोर चोर मौसेरे भाई। मास्टर बाबू हमारे गांव के थे, चंद्रिका सिंह जी अब नहीं रहे। हमके कुछ ऐसन बुझात बा, कुएं में भांग घुराइल बा, आ सारी दुनिया ओके पीपी के बौराइल बा। हमके कुछ ऐसन बुझात बा। बुढ़ापे में, अंतिम समय में उन्होंने यह कविता लिखा था। 2 लाइनें मुझे याद है। हमके कुछ ऐसन बुझात बा। हमारे समझ में कुछ ऐसा आ रहा है कि कुएं में भांग घुराइल बा। कुएं में ही भांग, यह सिल बट्टे पर कोई गिलास और बाल्टी और घड़े में नहीं है। कुएं में भांग घुराइल बा, आ सारी दुनिया पी के होके ऐसे कैसे बौराइल बा। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। कई लोगों ने कहा लखीमपुर कांड पर आप नहीं बना रहे हैं, लखीमपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं? भैया, अपनी अपनी सीमा है, कहाँ कहाँ आदमी दौड़ के जाएगा। अभी तब तक लखीमपुर कांड, इससे बड़ा कोई कांड हो जाएगा तो यह बौना हो जाएगा। जैसे गोरखपुर का कांड ठंडा हो गया, कई कांड हो गए, तो इतना नहीं दौड़ा जा सकता। अपनी अपनी क्षमता है। चलिए, प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।